जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कमेंट बॉक्स में। तो जो सबसे पहला कमेंट वो पूछा है मनीष कुमार ने, कैन जेडी डू दिस कैम्प। मैंने एक पैरा बेसिक कोर्स या पैरा बेसिक कैंप है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, बहुत शानदार वीडियो था। आप अगर नहीं देखा तो आप उसे देखना। उसमें मैंने बताया था कि उसको सीनियर डिवीजन के कैडेट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब बताती है जूनियर डिवीजन के कैडेट्स कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसमें बताऊंगा कि इसको सिर्फ सीनियर डिवीजन के कैडेट्स ही कर सकते हैं। जूनियर डिवीजन के जो ए सर्टिफिकेट होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरा बेसिक कैंप में आपको हाइट पे प्लेन पे जाना है, एयरक्राफ्ट पे से जंप करना है। तो आप सब समझ सकते हैं कि कितना डेयरिंग वाला काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जूनियर्स को नहीं दिया जाता है। जैसे आप सीनियर डिवीजन में यानी कि बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट कर रहे होंगे आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जूनियर्स उस कैंप को नहीं कर सकते। हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंप पूछा आर्मी लवर ने, क्या 10th क्लास एनसीसी कर सकते हैं? ओके, तो मैं आपको बता दूं एनसीसी का जो ए सर्टिफिकेट होता है वो 9th और 10th यानी कि 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है ये, ठीक है। 9th और 10th क्लास में होता है। तो इसके लिए आपको क्या होगा, 9th में भर्ती होना होगा, 9th क्लास में भर्ती होना होगा। सो आप 9th और 10th 2 इयर्स में आप एनसीसी का सर्टिफिकेट कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में कैंप करेंगे और एक एग्जाम देंगे, सो आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10th में आप एनरोल नहीं हो सकते, 9th क्लास में ही आपको एनसीसी में एनरोल होना होगा या भर्ती लेनी होगी, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 11th क्लास में बी सर्टिफिकेट के लिए, जो कि कुछ स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाता है बी सर्टिफिकेट 11th और 12th में। नेक्स्ट जो कमेंट क्या है वो क्या है, लवकुश बघेल ने, भाई एनसीसी ज्वाइन करने के ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के साथ ही में ही एनसीसी करना है, प्लीज बताइए भाई। ओके, तो इनका डाउट काफी अच्छा है कि एनसीसी हमें कब ज्वाइन करनी है। एनसीसी ग्रेजुएशन करते टाइम करनी है या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होता है वो तो हमारा 9th और 10th क्लास में हो जाता है, 2 इयर्स का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो बी सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उसको आपको एनसीसी के फर्स्ट ईयर, कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में करना होता है, ठीक है, बी सर्टिफिकेट। और जो सी सर्टिफिकेट होता है वो होता है 3rd ईयर में। तो आप देख सकते हैं एनसीसी की एज लिमिट भी आर्मी की एज के अकॉर्डिंग होती है। तो इसलिए आपको कॉलेज के ग्रेजुएशन के साथ ही एनसीसी को ज्वाइन करना है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आप एनसीसी करेंगे तो काफी लेट हो जाएगा, मुश्किल है एनसीसी का मिलना, बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आप ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद एनसीसी करो, ओके। कोई आपको शायद देगा क्योंकि आपका फिर उसका बेनिफिट नहीं रहेगा अगर आप उसको आर्मी वगैरह कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं उसको सर्टिफिकेट को, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका बीएससी बीकॉम जो भी रहेगा उस ऐसा स्कूल या ऐसा कॉलेज आपको चूज करना है जहाँ पे एनसीसी, आपको बीएससी बीकॉम का अगर कुछ भी कर रहे हैं, कोई सा ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कॉलेज देखना है जहाँ पे एनसीसी हो, सो डेट आप क्या हो उसके फर्स्ट ईयर से ही एनसीसी को ज्वाइन कर लें, तब तक आपका ग्रेजुएशन होगा, आपके एनसीसी के बी और सर्टिफिकेट आपके पास होंगे। तो कमेंट आया, पूछा रोनी आरसी ने, भाई आप एसईओ कैसे बने, इस पे वीडियो बनाओ। ओके, जो एनसीसी का हमारा जो 2020 वाला बैच था, ठीक है, उस टाइम आपको पता कोविड काफी ज्यादा पीक पे था। तो जो फर्स्ट ईयर था एनसीसी का 2020 का वो जस्ट ऐसे ही निकल गया, ठीक है। 2021 आया जिसमें भी हमारा हाफ ईयर ऐसे ही निकल गया। जस्ट सितंबर या अक्टूबर के मंथ में एक कैंप करते हैं जिसे हम सीएटीसी कैंप बोलते हैं, ठीक है, वो किया। वो भी कहाँ भी हुआ था, बटालियन पे हुआ था। तो ये जो सीएटीसी कैंप था बटालियन पे हुआ था और यहाँ पे मैं सीनियर बन के गया था क्योंकि हमारे कॉलेज से कोई सीनियर वहाँ पे गया नहीं था क्योंकि फर्स्ट ईयर तो पूरा कोविड में था। तो मैं सारा रेगुलर कॉलेज वगैरह जाता था फर्स्ट ईयर में, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तो एग्जाम वगैरह दी थी और मैं काफी सारी एक्टिविटी से पार्टिसिपेट भी करता था। सो डेट मुझे मौका मिला था सीनियर बनने का, तो मैं सीनियर बन के गया था। कोई रैंक्स वगैरह नहीं थी, मुझे शायद सार्जेंट की रैंक दी गई थी एज अ सेकेंड ईयर में, ठीक है, मुझे सार्जेंट की रैंक दी गई थी। बट इस टाइम में रैंक अवेलेबल नहीं हो पाई थी तो रैंक तो लगी नहीं थी मुझे, बट मैं सीनियर था, ठीक है, मेरे कॉलेज का। तो वहां पे जाके मैं अटेंडेंस वगैरह लेता, काफी सारे मैनेजिंग का काम करता बटालियन पे। तो सीटीसी के में ये सारा काम था मेरा, ठीक है। तो वहां पे मैं सीनियर बन के गया था। उसके बाद बात करते हैं इसके बी सर्टिफिकेट की एग्जाम दे दी थी स्कीम के बाद, फेब में डेट सीट भी हो गया। उसका जो नेक्स्ट ईयर था उसमें 22 में भी मैंने एक कैंप किया, आप सभी को पता है, वो भी सितंबर के मंथ के आसपास किया था, जो कि कनाशा लगा था, ठीक है। वो भी एक सीएटीसी कैंप था और यहाँ पे मैं एसईओ की रैंक के साथ गया था, सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक के साथ गया था। यहाँ पे मुझे सर ने रैंक दी थी जस्ट एट ए टाइम, जस्ट मैं जाने वाला था उसके एक दिन पहले कह सकते मुझे रैंक दी गई थी कि मुझे आके हमें सारे अपने कैडेट्स को, क्योंकि 10 दिन घर से दूर रहना था। ये फर्स्ट कैंप था मेरी लाइफ का जब मैंने 10 डेज घर से बाहर रह के किया था। इसका ब्लॉग भी आपने देखा होगा, काफी कुछ सीखा मैंने। तो यहाँ पे मैं एसईओ बन के गया था और मैं एक चार्ली कंपनी थी उसके प्लाटून का एक सीनियर भी था। तो ओके, ये मुझे काफी अच्छा मौका मिला था, तो काफी मजा आया था सीनियर बन के। वहाँ पे मैंने काफी सारी चीजें सीखी और बहुत मजा आया। जो मुझसे जो बड़े सीनियर थे यानी कि जिन्होंने आरडीसी कैंप कर रखे थे, टीएससी कैंप कर रखे थे, तो जो सीनियर्स थे उनके साथ रहने का मौका मिला था, उनसे कई चीजें मैंने सीखी भी थी। तो काफी अच्छा रहा था मेरा ये सीन। तो यहाँ से मैं सीनियर अंडर ऑफिसर बना था, तो ये था पूरा सीन, ठीक है। अब बात करते हैं उन कैडेट्स की जिनका अभी कोविड टाइम नहीं चल रहा है, ठीक है। अब आप लोग कैसे सीनियर बनेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सीनियर बनने के लिए काफी सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि फर्स्ट ईयर में आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है तो आप आपके एनओ सर के और पीएस स्टाफ की नजर में रहेंगे और आपकी ड्रिल वगैरह सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड ईयर में। अब जो फिर आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपका क्या होगा, बी सर्टिफिकेट का एग्जाम रहेगा, उससे पहले आपको कैंप करना होगा। तो उस कैंप को आप जब करेंगे तब आपको वहां पे अपने स्किल्स को दिखाना है, आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स को दिखाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जितने मैनेजिंग कार्य अगर आपको सीनियर बनने का मौका मिलता है तो आप बनना वहां पे एज अ रैंक आपको दी तो नहीं चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर में रैंक आप एससी वगैरह की नहीं लगा सकते। तो वहां पे आपको सार्जेंट, लेंस कॉर्पोरल इन सब की रैंक दी जाएगी, तो उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, कल्चर में पार्टिसिपेट करना है, लीडरशिप वाले सारे कार्य करना है, और आपको मैनेजिंग है जो भी कैंप का वो पूरा करना है। तो इससे क्या होगा, आपके एनओ सर की नजर में और आप बटालियन की नजर में आएंगे, तो वहां पे चांसेस है कि आप रैंक के लिए प्रमोट कर दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड ईयर में। जैसे आप थर्ड ईयर में आएंगे और इसके लिए आपके पास काफी सारे मौके रहेंगे, जहां पे आपका क्या होगा, आपका फिर से करना सीएटीसी कैंप लगेगा, यहाँ पे भी आपको फिर सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक दी जाएगी और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था थर्ड ईयर में आप रैंक लगा सकते हैं। बट यहाँ पे एक और ट्रिक है, आप सेकंड ईयर से ही सीनियर अंडर ऑफिसर बन सकते हैं। वो है, अगर आप सेकंड ईयर से आपको पता है कि आप सारे कैंप करने के लिए एलिजिबल होते हैं, आरडीसी, टीएससी, एनआईसी, ठीक है, एटीसी, जितने भी कैंप होते हैं सारे कैंप करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने कोई सा भी नेशनल कैंप कर लिया तो आपके पास आ जाएगी सीनियर अंडर ऑफिसर की रैंक, ठीक है। आरडीसी कैंप कर लेते तो आपको पता है गोल्डन रैंक मिलती है, टीएससी कैंप कर लेते तो गोल्डन रैंक मिलती है। तो सेकंड ईयर से ही आप सीनियर वाली रैंक लगा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपका मेन फोकस है सीनियर बनना, तो सेकंड ईयर जैसे ही आता है आपको सारे कैंप पे फोकस करना है, उसका सिलेक्शन का प्रोसेस आपको बिल्कुल रेडी रहना है, आपको अपना फिजिकल, आपकी ड्रिल, ये सब परफेक्ट होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए रेडी रहना है, और मेन बात है अपने एनओ के कॉन्टैक्ट में रहना है, सो दैट जैसे कैंप आएगा तो वो आपका नाम रिकमेंड करेंगे बटालियन, और आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको काफी क्लियर हुआ होगा कि सीनियर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना, उसके ऊपर वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।